जब मैंने अपने बेटे की कलाकृति देखी तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी पत्नी पहले ही भटक चुकी थी। यहाँ तक कि शिक्षक भी नहीं समझ पाए कि पेंटिंग को दुःस्वप्न क्यों कहा गया। जैसे ही मैंने यह सुना मेरा दिल मिश्रित भावनाओं से भर गया। मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरे बेटे ने वह नाम क्यों चुना, क्योंकि वह यह नहीं मानना चाहता था कि उसने जो देखा वह सच। लेकिन भले ही मुझे सच्चाई पहले ही पता चल चुकी थी, फिर भी बहुत देर हो चुकी थी। ठीक एक दिन पहले जब मैं आपातकालीन चिकित्सा शुल्क का भुगतान करने गया तो मैंने पाया कि मेरे कार्ड में से 40,000 गायब हो गए। जांच करने पर मुझे पता चला कि मैंने सालों से जो जीवन रक्षक पैसा बचाया था, मेरी पत्नी ने उसका इस्तेमाल एक धोखेबाज आदमी के लिए शानदार उपहार खरीदने में किया था। अपने बेटे की सर्जरी के लिए पैसे कटने के लिए मैं अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए भागा, यह उम्मीद करते हुए कि वह शानदार चीजें वापस कर देगी। लेकिन उसी क्षण मुझे पता चला मेरी पत्नी की असली पहचान एक गर्भवती महिला सीईओ थी। पता चला कि इतने सालों तक एक दूसरे पर निर्भर रहना उसके लिए सिर्फ एक बगीचे की परीक्षा थी। यहाँ तक कि मेरे बेटे का जीवन रक्षक पैसा भी उस आदमी के प्रति अपना स्नेह दिखाने का एक तरीका बन गया। इससे पहले कि मैं निराशा से उबर पाता, अस्पताल से बुरी खबर आई। अपने बेटे को ठंडे अस्पताल के बिस्तर पर लेटा देखकर मैंने अपना नियंत्रण पूरी तरह से खो दिया और फुट-फुट कर रोने लगा। लेकिन त्रासदी पहले ही हो चुकी थी, मैं बस उसे ठीक से दंड कर सकता था। 7 दिन बाद अंतिम संस्कार में मैंने अपने बेटे की राख पकड़ी और एक बेहोशी की हालत में घर लौटा। इस कभी गर्मजोशी वाले घर को देखकर मुझे आखिरकार समझ आया कि तथाकथित सबसे खुशहाल परिवार सब स्मगली। मैंने जीने की सारी इच्छा खो दी और तुरंत मकान मालिक को फोन किया, उसे बताया कि मैं पट्टा समाप्त करना चाहता हूँ। उसी क्षण मेरी पत्नी मेरे बेटे का जन्मदिन का केक पकड़े हुए अंदर आई। मेरे दिल में एक छोटी सी रोशनी चली, लेकिन अगले ही पल उस धोखेबाज आदमी की बेटी अपनी मां को पुकारती हुई बाहर भागी। तभी मुझे पता चला कि जिन सालों में उसने गरीब होने का नाटक किया था उसका असली प्यार और जीवन दूसरों को दिया गया था। एक मृत दिल के साथ मैं जाने ही वाला था, लेकिन मुझे किंडरगार्टन शिक्षक का फोन आया। मुझे बताया गया कि छुट्टी लेने से पहले मेरे बेटे पेंटिंग ने एक पुरस्कार जीता, तो मैंने इसे खुद लेने का फैसला किया। यह आखिरी चीज थी जो उसने मेरे लिए छोड़ी थी। लेकिन जब मैं प्रदर्शनी के सामने खड़ा हुआ और उसकी पेंटिंग देखी तो मुझे आखिरकार समझ आया कि मेरे बेटे ने बहुत पहले ही खोज लिया था कि उसकी मां किसी और बच्चे की मां बन गई थी। उस क्षण मैंने अपनी पत्नी पर पूरी तरह से हार मान ली। जैसे ही मैं जा रहा था शिक्षक ने मेरा पीछा किया और मुझे बताया कि मेरे बेटे की पेंटिंग ने स्वर्ण पदक जीता था और पुरस्कार समारोह कल आयोजित किया जाएगा। यह सोचकर कि यह मेरे बेटे का सम्मान होना चाहिए था, मैंने इसमें भाग लेने का फैसला किया। लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मेरे बेटे के लिए बनी ट्रॉफी उस धोखेबाज आदमी की बेटी ने ले ली। इससे भी अधिक था कि उस धोखेबाज आदमी ने इस मौके का इस्तेमाल मेरी पत्नी से अपने प्यार का इजहार करने के लिए किया। उन्होंने मंच पर एक दूसरे को गले लगाया जबकि मैं चुपचाप नीचे से देखता रहा। मेरे दिल में कोई भावना नहीं थी, मैं बस यह जानना चाहता था कि मेरे बेटे की ट्रॉफी किसी और की क्यों हो गई। मेरी पत्नी ने लापरवाही से मुझे बताया कि उस धोखेबाज आदमी की बेटी को विदेश में पढ़ाई के लिए एक अच्छे रिज्यूमे की जरूरत थी। फिर उसने शांति से कहा कि मेरे बेटे को कल शादी में जरूर लाना होगा, क्योंकि यह मेरे बेटे की इच्छा थी। मैंने यह सुनकर केवल उपहास किया। अगले दिन शादी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हुई। जब मैं पहुंचा तो मैंने अपनी पत्नी को सबके सामने हमारे 3 लोगों के परिवार के भविष्य के बारे में बात करते देखा। लेकिन मैं अपने दिल में जानता था कि जिन लोगों को वह वास्तव में प्यार करती थी वे धोखेबाज आदमी और उसकी बेटी थे। मैं उससे पूरी तरह से थक चुका था, इसलिए मैंने एक स्टाफ सदस्य को बुलाया और उनसे कहा कि मैंने जो उपहार तैयार किया था वह उसे दे दें। लेकिन जैसे ही मेरी पत्नी उसे खोलने वाली थी उस धोखेबाज आदमी ने मुझे और तुरंत अपनी बेटी से इसे रोकने के लिए एक दनीय नाटक करवाया, क्योंकि उसे डर था कि एक बार सच्चाई सामने आने पर वह मेरी पत्नी के गुस्से को सहन नहीं कर पाएगा। मैं मुड़ा और चला गया और मेरी पत्नी